जय हिंद दोस्तों मेरा नाम अतर सिंह वर्मा है और आज का हमारा टॉपिक है मुख्य सचिव और सचिवालय। दोस्तों आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि मुख्य सचिव और सचिवालय किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और इसके राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के स्वरूप को भी जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इससे पहले मेरे पॉलिटी के 4 वीडियो आ चुके हैं, संसद, विधानसभा, पंचायत राज सिस्टम और सर्वोच्च न्यायालय पर। यदि आपने वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी सेक्शन में ये 4 वीडियो मिल जाएंगे और आप हमारे इन 4 वीडियो को देखें, जिससे इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुख्य सचिव के बारे में, फिर पढ़ेंगे सचिवालय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य सचिव की बात करते हैं। भारत में 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इस पद को सृजित किया गया, अर्थात मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिशर्स की देन है। पहले मुख्य सचिव जीएस बार्लो थे और 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। बी श्रेणी मतलब ए बी सी जो कैटेगरी होती थी, तो 1956 से पहले राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। इसलिए यहाँ पर मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी। 1958 में पहली बार राज्य सरकार के द्वारा वरिष्ठ आईएएस की नियुक्ति की गई और 1973 से इस पद को भारत सचिव के समकक्ष बनाया गया। दोस्तों भारत सचिव के बारे में आपको बता देता हूँ कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत इस पद को सृजित किया गया। ठीक है दोस्तों, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में कार्यरत लोक सेवकों में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे ऊपर होता है, यानी लोक सेवकों में प्रशासनिक दृष्टि से मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके चयन की बात करते हैं। तो चयन की बात करने से पहले मुख्य सचिव के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं। आप एक एक करके नोट डाउन कर लें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। यह मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने वाला प्रमुख शिल्पी होता है। यह राज्य के शासन का किंग पिन होता है। यह सचिवालय का मुखिया भी होता है। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्य सचिव और पद्मश्री प्राप्त भगत सिंह मेहता थे। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव विपिन बिहारी लाल भार्गव थे। पहली महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी और पहले मुस्लिम मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद थे। पहले दलित मुख्य सचिव ओपी मीणा बने और वर्तमान में मुख्य सचिव हैं डीबी गुप्ता। ठीक है दोस्तों, अब इसके चयन की बात करते हैं। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सुपर टाइम स्केल के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त उसी व्यक्ति को किया जाता है जो आईएएस कैडर का सीनियर मोस्ट सुपर टाइम स्केल का जो व्यक्ति रहा हो, उसे ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, जैसे वरीयता, सेवा, अभिलेख एवं मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पसंद। इन 4 आधार पर मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री के संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप विशेष तौर पर याद रख लेना कि मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल नहीं होता, यह मुख्यमंत्री के संबंधों पर निर्भर करता है कि उसके संबंध मुख्यमंत्री से कैसे हैं। अब इसके कार्य की बात करते हैं। दोस्तों कार्यों की बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और अगर इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके कार्यों पर बात कर लेते हैं। इसका पहला कार्य है मंत्रिमंडल की बैठकों की सूचना सभी मंत्रियों तक पहुंचाना तथा बैठक में लिए गए निर्णय को प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाना एवं इनकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, यानी मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी, कैसे होगी, इसकी सूचना सभी मंत्रियों तक पहुंचाता है और बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाता है और उनकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों,
इसका दूसरा कार्य है केंद्र राज्य संबंध एवं क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के क्रम में पत्र व्यवहार करता है एवं समन्वय बनाए रखता है। दोस्तों, केंद्र और राज्य इन दोनों में संबंध कैसे होंगे, इन दोनों में सेतु का काम कौन करता है, तो मुख्य सचिव करता है दोस्तों, यानी तालमेल बनाए रखता है केंद्र और राज्य के मध्य। इसका तीसरा कार्य है राज्य प्रशासन में कार्यरत संस्थाओं एवं कार्मिकों पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि करता है। इसका चौथा कार्य है महत्वपूर्ण व्यक्ति के दौरे के समय समस्त व्यवस्थाएं करता है। जैसे मान के चलो राजस्थान में या फिर किसी राज्य में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का दौरा हो रहा है, तो उस समय समस्त व्यवस्थाएं मुख्य सचिव के द्वारा की जाती हैं। और इसका पांचवा कार्य है राज्य सरकार के लिए नीति बनाना एवं उनका क्रियान्वयन सुचारू रूप से करवाना। इसका छठा कार्य है राज्य के प्रशासन में सुधार करना एवं नवाचार जोड़ना एवं आवंटन के लिए नियम बनाना। ठीक है दोस्तों। सातवां कार्य है यह सचिवालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और आठवां कार्य है जिस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार की मंत्री परिषद निष्क्रिय हो जाती है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि जब इमरजेंसी लगती है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उस समय राज्य की मंत्री परिषद निष्क्रिय हो जाती है। अतः उस राज्य का वास्तविक शासक राज्यपाल बन जाता है, यानी वास्तविक शक्ति राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के समान कार्य करता है, यानी ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव की स्थिति ठीक वैसी हो जाती है जैसे मुख्यमंत्री की होती है। ठीक है दोस्तों। इसका नौवां कार्य है सामान्यतः तथा मुख्य सचिव संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होता है, परंतु कभी कभी कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके मुखिया के रूप में मुख्य सचिव होता है, जैसे प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नियोजन विभाग आदि। इसका 10वां कार्य है यह मुख्यमंत्री के साथ राज्य की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है तथा राष्ट्रीय जल बोर्ड में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों। इसका 11वां कार्य है मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के मुख्य कार्यकारी के रूप में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों। कुछ एक आध पॉइंट और रह गया है, आप नोट डाउन कर लें। राज्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर वह राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट को शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर सुनाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि राज्यपाल और मुख्य जैसे न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उनका जो नियुक्ति पत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है, वारंट। और ये जारी कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। उन राष्ट्रपति के वारंट को भी, यानी उन वारंटों को शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर कौन सुनाता है, मुख्य सचिव सुनाता है। चलिए, मुख्य सचिव के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सचिवालय के बारे में। ठीक है दोस्तों। सचिवालय ब्रिटेन की देन है, क्योंकि जब मुख्य सचिव ब्रिटिशर्स की देन है तो सचिवालय भी ब्रिटेन की देन है। इसे उस समय इंपीरियल सेक्रेटेरिएट कहते थे। इसका वास्तविक हेड मुख्य सचिव होता है। इसे सचिवों का द्वार कहा जाता है। और 1949 में राजस्थान सचिवालय को शंकरदेव समिति की सिफारिश पर 1949 में जयपुर भगवान दास बैरक्स छावनी में स्थापित किया गया। ये पूर्व में छावनी थी। ठीक है दोस्तों। अब सचिवालय के संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। सचिवालय के संगठन के शीर्ष पर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ लोक सेवकों के माध्यम से करता है। ठीक है दोस्तों। यानी सचिवालय के संगठन के शीर्ष पर संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है, लेकिन प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। व्यवहारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री करता है। ठीक है दोस्तों। यानी जो सचिवालय में शक्तियां होती हैं, व्यवहारिक रूप से इनका प्रयोग तो मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री करता है, लेकिन मुखिया कौन होता है, मुखिया होता है मुख्य सचिव। सचिवालय किसी एक विभाग या कार्यालय का नाम नहीं है, अपितु यह राज्य सरकार के समस्त शीर्ष स्तर का एक उपक्रम है। ठीक है दोस्तों। किसी राज्य में सचिवालय में कितने विभाग होंगे, यह राज्य मंत्रिमंडल तय करता है।
ठीक है दोस्तों, इसी राज्य में सचिवालय में कितने विभाग होंगे ये राज्य मंत्रिमंडल तय करता है। और हर विभाग का एक राजनीतिक प्रमुख होता है। इस पद पर मंत्री आता है, यानी हर विभाग का एक राजनीतिक प्रमुख होता है। और वो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, यानी उस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होता है उसे बनाया जाता है। जबकि प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि सचिवालय का संगठनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री मुखिया होता है। देखिए दोस्तों, मुख्य सचिव प्रशासनिक दृष्टि से मुखिया होता है, व्यवहारिक रूप से तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। और जबकि जो सचिवालय का संगठनात्मक रूप की बात की जाती है तो राजनीतिक मुखिया इसका मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है दोस्तों, मेहता समिति का गठन सन 1960 में सचिवालय के विभागों को प्रकोष्ठों में बांटा, जबकि 1969 से 70 में मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी राजस्थान सेक्रेटेरिएट रीऑर्गेनाइजेशन समिति की सिफारिश पर प्रकोष्ठ प्रणाली के स्थान पर ग्रुप सिस्टम को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो सचिवालय का संगठनात्मक रूप क्या होता है उस ढांचे के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक तो होता है राजनीतिक ढांचा और एक होता है प्रशासनिक ढांचा। तो राजनीतिक ढांचे में सबसे ऊपर कौन होता है और सबसे नीचे कौन होता है, प्रशासनिक ढांचे में सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे नीचे कौन होता है, इसके बारे में एक एक करके आप थोड़ा ध्यान से देखना। अगर इस वीडियो में दिखाए गए प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को आप समझ गए, यानी आपने दिमाग में बैठा लिया, इसका मतलब ये समझिए कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले राजनीतिक ढांचे के बारे में बात कर लेता हूँ। तो राजनीतिक ढांचे में सबसे ऊपर कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। फिर होता है कैबिनेट मंत्री, फिर होता है राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री और फिर होता है संसदीय सचिव। राज्य मंत्री को भी हम दो भागों में बांटते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, और एक होता है राज्य मंत्री। ये हो गया राजनीतिक ढांचा। अब अपन प्रशासनिक ढांचे को भी देख लेते हैं। प्रशासनिक ढांचे में सबसे ऊपर आता है मुख्य सचिव, फिर आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर आता है शासन सचिव, फिर आता है अतिरिक्त शासन सचिव, फिर आता है उप सचिव, फिर अनुभाग सचिव। ठीक है दोस्तों, फिर आता है वरिष्ठ सहायक, फिर आता है वरिष्ठ लिपिक, फिर आता है कनिष्ठ लिपिक और फिर आता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि प्रशासनिक ढांचे में सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च मुखिया कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है और सबसे निचले पायदान पर कौन होता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है दोस्तों, अब सचिवालय के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि सचिवालय कार्य कैसे करता है और क्या क्या कार्य करता है। तो इसका पहला कार्य है कानून एवं नियम निर्माण करना, यानी नीति का निर्माण करना। सचिवालय का मुख्य कार्य कल्याणकारी कार्यों एवं विकास कार्यों को गति प्रदान करना, यानी सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है, कल्याणकारी कार्यों एवं विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करना। दूसरा है क्रमिकों की व्यवस्था करना, यानी सचिवालय नियमित रूप से कर्मचारियों की भर्ती करवाता है एवं उनके वित्त की व्यवस्था करता है। ठीक है दोस्तों, इसका तीसरा कार्य समन्वय बनाना, यानी समन्वय स्थापित करना। दो विभागों के मध्य कहीं कोई गतिरोध है तो सचिवालय उनके मध्य समन्वय स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, फिर वो बजट निर्माण भी करता है। और बजट निर्माण में कैसे करता है, जैसे जनसंपर्क एवं शिकायत पोर्टल की सुनवाई करना, तथ्यों का एकत्रीकरण एवं प्रतिवेदन तैयार करना, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।